दोस्तों, आज हम बात करेंगे चावल के एक दाने की कहानी, जिसके अंदर आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कृष्ण जी ने चावल के सिर्फ एक दाने के बदले युधिष्ठिर या अपनी बहन द्रौपदी की लाज या उन्हें श्राप देने से बचाया। द्वापर युग में पांडव वनवासी का जीवन जी रहे थे और महाकपटी दुर्योधन हस्तिनापुर में एक विलासी राजा की भांति जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर अतिथि बनकर पधारे। उनके कई शिष्य उनके साथ थे। तब दुर्योधन ने उनका अतिथि स्वीकार बहुत अच्छी तरह से किया। इसी पवित्र कार्य के बीच दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को परास्त करने की एक नई योजना बनाई, जिसमें महर्षि दुर्वासा ने कहा कि अब हम भोजन करेंगे। तब दुर्योधन बोला कि ऋषियों को भोजन कराना तो एक महापुण्य का कार्य है, लेकिन महर्षि दुर्वासा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस महापुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर को देना चाहूँगा। दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को नजदीक के वन में बसे युधिष्ठिर की कुटिया में भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह जानता था कि दोपहर के समय पांडव द्रौपदी सहित सब खाना खा चुके होंगे और कुटिया में अन्न शेष नहीं बचा होगा। कुछ ही समय में महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया के सामने पहुंच गए और वहां पर युधिष्ठिर ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया और महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के साथ हुए अपने वार्तालाप को बता दिया और कहा कि मैं और मेरे शिष्य स्नान के पश्चात भोजन करेंगे। इतना कहकर महर्षि दुर्वासा और उनके सभी ऋषिगण स्नान करने के लिए नदी पर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह बात जो महर्षि दुर्वासा ने भोजन करने की कहा था वो द्रौपदी को जाकर बता दी। तो द्रौपदी ने कहा, इस वक्त तो हमारे पास कुछ भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी का दिल यह सोचकर घबराने लगा, अगर ऋषियों को भोजन नहीं कराया तो उन्हें उनके क्रोध और शाप का पात्र बनना पड़ेगा। इस कठिन घड़ी में द्रौपदी अपने मित्र सखा जिसे कृष्ण को याद करने लगी और उसी वक्त लीलाधर कृष्ण ने द्रौपदी की कुटिया के अंदर प्रवेश किया। उन्हें देखते ही द्रौपदी उनके पास दौड़ती हुई गई और उन्हें अभिवादन करके अपनी समस्या बताने लगी। तभी कृष्ण ने कहा, बहन द्रौपदी, तुम्हारी समस्या को मैं कुछ समय के बाद सुनूंगा। पहले अपनी समस्या को भूल जाइए और उससे पहले मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है। तब द्रौपदी ने कहा, अक्षय पात्र लेकर आती हूँ, और उसने अक्षय पात्र लाकर कृष्ण के हाथ में दे दिया। साथ ही अपनी समस्या भी बताई। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य कुछ देर में भोजन करने के लिए आने वाले थे, लेकिन घर में तो जरा सा भी भोजन नहीं बचा था। द्रौपदी की बात सुनकर कृष्ण मुस्काए और पात्र में देखने लगे और उस पात्र में चावल का सिर्फ एक दाना बचा था। वह देखकर भगवान कृष्ण बोले, ये क्या, इसमें तो बहुत सारा खाना बचा है। और वह चावल का बचा हुआ दाना उन्होंने खा लिया। इधर कृष्ण के चावल का वह एक दाना खाते ही उधर स्नान करके नदी से बाहर निकले महर्षि दुर्वासा व उनके शिष्यों का पेट भर गया और उन्हें डकारें आने लगी और वह युधिष्ठिर की कुटिया की ओर जाने की बजाय अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। इस तरह चावल के एक दाने से ही कृष्ण भगवान ने ऋषियों को पेट भरकर भोजन करवा दिया और उनके क्रोध और शाप से पांडवों की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण के चावल के दाने की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।